हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिमानी देविश ब्लॉग। आज मैं आप सभी को हमारे कॉलेज में जो प्रोग्राम होने वाला है वो दिखाना चाहती हूँ। आज मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। चलिए चलते हैं ऑडिटोरियम की तरफ। चलिए, ये हमारा कॉलेज है और हम लोग जा रहे हैं ऑडिटोरियम की तरफ। हमारा ऑडिटोरियम है। ऑडिटोरियम की तरफ आ गए। इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है। ऐसा नहीं कि कुछ लोग 10 मिनट 15 मिनट बोले जा रहे हैं, ठीक है, तो टाइम में कंप्लीट करना है। अभी हम लोग का प्रोग्राम स्टार्ट नहीं है, होने वाली है। तब तक सब आदमी आने वाला है। देश की जनता के बीच में चर्चा का विषय रहा जो है अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ एक स्कीम है जो एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्कीम है जो 2022 को लागू किया गया। इस स्कीम के तहत हमारे देश के नवयुवक व नवयुवती जो 17.5 से 21 साल के बीच है वो आवेदन दे सकते हैं तथा चयनित कैंडिडेट को अग्निवीर कहा जाएगा। इन अग्निवीरों का कार्यकाल 4 वर्षों तक रहेगा तथा उनमें से जो उत्कृष्ट सैनिक रहेंगे उन्हें उनमें से 25% को देश की सेवा के लिए आगे 15 साल की एक्सटेंशन में रखा जाएगा और बाकी बच्चे को 11,71,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी तथा उसके साथ ही उन्हें अन्य आरक्षण भी प्राप्त है। सबसे पहली बात, ये जो गवर्नमेंट है वो एक तरफ अपने आप को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बताती है और पुलवामा के नाम पे वोट लेती है, वहीं दूसरी तरफ आर्मी के एक्सपेंसेस को काट रही है। डियरेंस अलाउंस हो गया या फिर पॉलिसी हो गई, जो भी पेंशन मिलते थे वो सबको काट रही है। कैंटीन फैसिलिटीज़ को बंद कर दिया गया है। इनफैक्ट जो आर्मी फैमिलीज़ को जो इंश्योरेंस मिलता था वो तक को काट लिया गया है। वहीं अनुशासन की बात हो तो पहले जहाँ 2 साल की ट्रेनिंग मिनिमम थी वहीं उसे घटाकर 6 महीने कर दिया गया है, जो कि अनुशासन तो नहीं लग रहा है कि कहीं से कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। अनुशासन को पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। हेलो, माय नेम इज आस्था कुमार। जैसे कि इन्होंने बताया कि इनको लगता है कि ये एक जॉब है, जिससे इन्होंने बोला कि उन्हें पेंशन नहीं दी जाती है। तो मैं बताना चाहती हूँ, गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट जॉब में अब पेंशन नहीं है। यहाँ पे सैनिक कोई जॉब के उद्देश्य से नहीं जाते, यहाँ देश सेवा के उद्देश्य से जाते हैं। तो और ये इनको लगता है कि ये एक अनुशासन नहीं है, लेकिन मैं बताना उसे 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। उसमें उसको सिखाया जाता है कि वो कैसे देश की सेवा करे और अपने आप को अनुशासन में रखे। और इसमें महिलाएं भी जाती है, वो उनको ऐसा ट्रेनिंग दिया जाता है कि वो बाद में वो अपना खुद की रक्षा कर सके। बात हो रही है अनुशासन की। चाइना में 6 साल की ट्रेनिंग होती है और हमारे यहाँ 6 महीने की। और पेंशन की बात, कोई एमएलए अगर एक दिन भी रहता है यहाँ सीट पे तो उसको उम्र भर पेंशन, और ये यहाँ नहीं मिलेगी। यहाँ पे देखा जाता है तो पेंशन यहाँ पे 4 साल का जॉब दिया जाता है। 4 साल की जो देश सेवा होता है 4 साल करता है, तो हम पेंशन देखें तो एक इंसान को 60 साल तक मिलता है। लेकिन अगर 4 साल कोई सेवा करता है तो एक परिवार से 4 साल के लिए एक आदमी जाता है, वहीं फिर दूसरे परिवार को 4 साल के लिए जाने का मौका मिलता है। इससे डेवलप होता है हमारी कंट्री। माय नेम इज मानसी गौड़ा। जैसे कि तुमने कहा कि 4 साल हर एक को मौका मिलेगा, उसके बाद क्या? ये तो मेजर अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा और 18 to 24 मेजर स्किल सीखने का पीरियड रहता है। तो अगर ये इसमें सर्व करेगा तो वो आगे के लिए स्किल कब सीखेगा, और बाद में अगर सीखेगा तो वो 18 ईयर के साथ उनको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा। आएंगे तो युवा आएंगे तो एक तो कम एक्सपीरियंस होगा, ऊपर से अगर वो 4 साल बाद निकल रहे हैं तो उनके पास आर्मी ट्रेनिंग है, उन्हें गन चलाना आ रहा है, बम चलाना आ रहा है और बाकी मार्शल आर्ट्स भी आ रहे हैं। तो ये तो फिर कहीं जब वो सोशल लाइफ में आएंगे तो ये तो क्राइम की तरफ भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर उन्हें पैसे की कमी हुई तो गैंग्स में जा सकते हैं। तो इसके लिए क्या हमें बोली ना क्या गैंग्स तो जीतेगा। कि 4 साल बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है हर परिवार में। हर साल 34,500 जा भी रहे हैं 25% के हिसाब से। उनका क्या है, वो क्या? सबसे पहली बात 4 साल के बाद उन्हें 11 लाख से कुछ ज़्यादा ही कुछ पैसे दिए जाते हैं, जिससे वो अपना खुद का आगे हायर एजुकेशन या फिर बिजनेस स्टार्टअप भी कर सकते हैं, जिसमें वो अपना कुछ हायर एजुकेशन या फिर कहीं कोई भी चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद उन्हें बहुत सारे डिफेंस लाइन में उन्हें रिजर्वेशन भी दी जाती है और
एज एक्सटेंशन भी होता है, लाइक CRPF, CISF आप लोगों ने नाम सुना होगा। इन सब चीज़ों में उन्हें 10% रिजर्वेशन भी दी जाती है अग्निवीर को। अगर 4 साल बाद उन्हें मतलब 11 लाख रुपया, तो ये इतना तो एक बिजनेस स्टार्टअप के लिए काफ़ी होता है। बिजनेस स्टार्टअप कि ये एक 4 साल के बाद वो क्या करेंगे। ऐसे भी 10th पास करने के बाद, 12th पास करने के बाद हमारे देश में कोई भी सिविल सर्विसेज में जाने के लिए ग्रेजुएशन इंपॉर्टेंट है, जो कि हर सारा कोर्स 4 साल का कर दिया गया है। और उनके साथ साथ उन ट्रेनिंग पीरियड, वो जॉब पीरियड के साथ साथ उन्हें 4 साल का ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जिससे वो आगे अपनी किसी भी परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल है। तो ये कहीं से भी हम लोग को करियर ओरिएंटेशन में बात हो ही नहीं रही है। वो किसी भी प्रकार से किसी का भी करियर पे कोई प्रकार का खतरा नहीं। वो चाहे तो अपनी आगे की पढ़ाई के लिए या आगे की जॉब के लिए एलिजिबल है, पूर्ण तरह से एलिजिबल है। तो इसलिए इस बात का यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं बनता है। थैंक यू। आज का छोटा बच्चा, 4 साल का छोटा बच्चा बिहार का ही कहीं का मैंने सुना कि वो यूट्यूब से देख के बॉम्ब बना ले रहा है। तो इस बात का कोई लॉजिक ही नहीं है कि कोई क्राइम सीख के कोई क्राइम कर लेगा। क्राइम कर रहे हैं तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, और अगर आपको देश की सेवा करनी है तो आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। तो इन सब ये विदेशी वेबसाइटों की मनगढ़ंत बातें हैं जो हमारे भारत के प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं से भी कोई ताल्लुक नहीं रखती है। और जैसा कि ये लोग जैसे कि हमारे मित्रों ने कहा कि इसमें मतलब 12th के बाद जॉब होता है, तो जाहिर सी बात है कि बिहार के उसी फैमिली से नहीं, जिसका भी मतलब देशभक्ति का होता है वो जाता है सेना में। किसी के फैमिली से उसको उतना पैसा दिया जाता है, स्ट्रगल करके वो कोई जॉब लेता है, उसके बाद 4 साल का वो जॉब है, उसके बाद फिर वो कुछ नहीं। अगर 11 दिया गया और उसके घर में उसकी बहन का शादी कराया गया तो 11 लाख चले गया, फिर उसका क्या 11 लाख आजकल के दुनिया में क्या मतलब है। एक मिनट हाँ, आजकल के दुनिया में क्या हमारे परिवार वाले को भी टेंशन होता है, मतलब क्या बात है, हम भी मानसिक दबाव बनेगा कि हम मतलब 4 साल का जॉब किया, उसके बाद क्या हो रहा है। और जहाँ तक की बात है सेना में, तो मेरा ये कहना है कि इस 4 साल में कुछ नहीं होने वाला है। जैसे कि पेंशन ये वो बहुत जरूरी होता है, मतलब ये जितना भी मिलता है उससे ना ही तो फैमिली का गुजारा होता है, ना ही तो हमारे घर वाले संतुष्ट हैं और ना ही हम संतुष्ट। भाई देश का सेवा हो गया, हम भी करना चाहते हैं, लेकिन जब तक पैसा नहीं मिलता है तो कोई भी नहीं करना चाहता है। मेरे माँ बाप को पैसा मिलेगा, माँ बाप को बोलेगा भाई जाओ इन्होंने कहा कि बच्चे भी बम बना लेते हैं। तो इनके हिसाब से एक बच्चे में और सेना के जवान में कोई अंतर नहीं है, इनके हिसाब से। 11 लाख रुपए के लिए वो 11 लाख जब मिलते हैं तो उन 11 लाख में 30% सैलरी आप जवान की तनख्वाह से काटी जाती है। और इन्होंने बोला बिजनेस स्टार्टअप के लिए वर्ल्ड में 98% बिजनेस ठप होते हैं और इंडिया में 99% बिजनेस सक्सेस होता है। तो लड़ाई हो रहा है। 34,500 बिजनेस ठप होंगे तो कैसे बिजनेस करेंगे? पेंशन तो खैर छोड़ दिए, पेंशन तो मिल ही नहीं रहा है, जिसमें से कि 11 लाख रुपए मिल रहा है, जिसमें से कि 4 लाख रुपए खुद उसी की सैलरी से कट के, जो कि उसके कहा जा रहा है कि 30,000 रुपए मिल रहे हैं, पर 30,000 नहीं मिल रहे हैं। 9,000 रुपए पेंशन और PF के नाम पे कट रहे हैं और हाथ में मात्र 21,000 रुपए आ रहे हैं। तो 21,000 में वो वहाँ रहेगा या घर चलाएगा या घर पे भेजेगा, ये इसका जवाब। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर पेंशन का भी पैसा मिल रहा है तो वो कहाँ से आ रहा है, वो हमारे सैलरी से ही आ रहा है, उसी से हो रहा है, हमारे टैक्स से आ रहा है। और रही बात की नौकरी की बात कर रहे हैं, तो उससे पहले 4 साल में जो पैसे मिल रहे हैं, जो पिछड़े लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है कुछ करने के लिए, वो कहाँ से पैसे लाएं? कम से कम वो 4 साल तो अपने जिंदगी में कुछ कर सकते हैं ना, कम से कम खा तो सकते हैं, भूखे तो नहीं मरेंगे ना। जैसा कि कोमल ने कहा कि बाकी भी गवर्नमेंट सेक्टर में पेंशन नहीं मिल रही है और किसी गवर्नमेंट सेक्टर में आप अपना बेटा कुर्बान नहीं कर रहे हो, लेकिन इसमें जैसे कि किसी सोल्जर वीर गति को प्राप्त कर लिए तो उनके पेरेंट्स को एक पर्टिकुलर अमाउंट दे दिया जाएगा। उसके बाद उनके पेरेंट्स का क्या, इसमें वो वीर गति को प्राप्त कर रहे हैं। अगर किसी को पहले जैसे किसी का पैर टूट जाता था, इंजर्ड हो जाता था, तो उन्हें एक डिसेबिलिटी पेंशन देते थे। अभी किसी का अगर इंजर्ड हो गया ट्रेनिंग की तरह, तो क्या उन्हें भाई जाइए
अभी कोई डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगा, सीधा घर भेज दिया जाएगा। नहीं है, पर सुधार किस बेसिस पे हो रहा है? ये तो उल्टा देश को कमजोर करने के लिए हो रहा है। शॉर्ट टर्म सर्विस के नाम पे आप लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम दे रहे हैं देश को। 4 साल बाद वो करेगा क्या, बस आप इतना बता दीजिए। प्राइवेट नौकरी में जाएगा तो वो 12वीं पास है, उसको उतना प्रेफरेंस मिलेगा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा गार्ड का नौकरी करेगा। एक सेना अगर किसी के लिए गेट खोल रहा है, बंद कर रहा है, तो वो कितनी शर्म की बात है हमारी। पेंशन्स वो सब कुछ यूएस में इसको टूर ऑफ वाइट कहा जाता है। वहां पर भी अगर बंदा जा रहा है 3 साल बाद पूछा जाता है उससे नौकरी करनी है नहीं करनी है, तो उसको आगे 38 ईयर तक मिला जाता है। और बात रही अगर वो छोड़ के जा रहा है तो उसको स्टडी, यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस, स्कॉलरशिप सब दिया जाता है। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं मिल रहा। अगर हम लोग अपनी कंपैरिजन यूएस, चाइना, अमेरिका जैसे देशों से कर रहे हैं तो वो ये भी देखना पड़ेगा कि ये स्कीम वहाँ कब से लागू है और कितने दिन से लागू है। अगर ये आज यहाँ स्टार्ट हुआ है तो हम 15 साल पहले वाले से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये इसे हमें पॉजिटिव वे में लेना चाहिए और फिर सब साथ मिलके एकजुट होकर एक इंकरेजमेंट फैलाना चाहिए हमारे देश की नवयुवक के लिए। और रहा बात पेंशन का बात चलता है। ये राष्ट्रभाव होना जरूरी है। इन्होंने राष्ट्रभाव की बात की। स्वयं जो लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया हैं, उन्होंने खुद ट्वीट करके ये बताया था कि ये बिना टेस्टिंग किए हुए ही आर्मी पे थोपा गया है। और ये रहा उसका ट्वीट, देख सकते हैं आप। जवाब दे, नेतागिरी ना करे। जो है अपना पर्सनल थॉट, पर्सनल सपोर्ट जिसको भी कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन लड़ाई नहीं करना है। तो आई थिंक हम लोगों के पास काफ़ी डिस्कशंस हो गया है, तो ये इनफ है जजिंग के लिए। ज्यूरी मेंबर्स क्या बोलते हैं? ओके, सभी लोग एग्री कर रहे हैं, तो आई थिंक वी शुड स्टॉप दिस डिस्कशन हियर। कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोग कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।